नमस्कार साथियों, दृष्टि कंपटीशन क्लासेज 12 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपको भारतीय संविधान की एक और इम्पोर्टेंट क्लास हर एग्जाम में, जिसमें एक प्रश्न कंपलसरी है और वो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां बहुत छोटा टॉपिक है, शॉर्ट है और समझना भी आसान है। और हर एग्जाम में अनुसूचियों को लेकर एक एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए साथियों, भारतीय संविधान में जो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, और भारतीय संविधान से जो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें लंबी क्लास पढ़ना है और लंबा याद करना है। जैसे राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है। अब ये ऐसे टॉपिक है जिनके लिए हमें कम से कम यूं मान लो आप 10 से 15 दिन की क्लास पढ़नी पड़ती है, फिर भी वहां से जो वेटेज है क्वेश्चन का वह 1 या 2। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्य है। मतलब एक एक पेज के भी टॉपिक नहीं है और बहुत कम प्रश्न यहाँ से बनते हैं और हर एग्जाम में यहाँ से एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको भारतीय संविधान की क्लास बहुत हार्ड लगती है, या कहते हैं कि ये कानून प्रोसेस हमारे समझ में नहीं आती है। तो कम से कम ये 7-8 ऐसे टॉपिक है जिनको हम इजी वे में 4 से 5 क्लास में फिनिश कर सकते हैं और हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो उन्हीं शॉर्ट टॉपिक्स में से एक और टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो ध्यान दो साथियों, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियों का प्रावधान था। 8 अनुसूचियों का प्रावधान था। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। हर अनुसूची को हम एक एक शब्द से याद रख सकते हैं और बहुत आसान है। कैसे? चलिए बात करें भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में भारतीय राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र व संघ शासित क्षेत्र, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, के नामों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। अर्थात जो 28 राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम परिभाषित है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में। इसके बाद हम बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनको वेतन जो दिया जाता है, अर्थात भारतीय संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख। साथियों, दूसरी अनुसूची को याद रखने का बहुत आसान तरीका है, केवल आप एक शब्द से याद रखो, वेतन। पहली अनुसूची को एक शब्द से याद रखो, भारत के राज्य, यानी 28 राज्य, बस 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों से रिलेटेड है। तो वेतन भत्तों को लेकर कौन सी अनुसूची याद रखना है? सेकंड। इसके बाद में नेक्स्ट अनुसूची की अगर हम बात करें, तीसरी अनुसूची। हाँ, अगर पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में हमने अभी पढ़ा वेतन, लेकिन इस दूसरी अनुसूची में जो वेतन का प्रावधान है, इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उपराष्ट्रपति के वेतन का
प्रावधान नहीं है। दूसरी अनुसूची में भारत के सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है, लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। वेतन किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता, इसीलिए उसका प्रावधान दूसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। नेक्स्ट अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। शपथ, संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है संविधान की तीसरी अनुसूची में। ध्यान दो, भारतीय संविधान के जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका प्रावधान तीसरी अनुसूची में है, बट यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। थर्ड अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य में राज्यपालों की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये जो शपथ लेते हैं ना, ये संविधान रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। संविधान रक्षा वो लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। संविधान रक्षा व लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो थर्ड अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य में राज्यपालों की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संविधान रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो फिर तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का प्रावधान है? इनके अलावा जो बचे, जैसे भारतीय संसद के सांसद है, राज्य विधानमंडल के सदस्य है, मंत्री है, इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, तो इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। इसके अलावा चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें, फोर्थ अनुसूची, देखिए चौथी जो अनुसूची है, इस चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। विभिन्न राज्यों में किया गया, अर्थात राज्यसभा के लिए जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के लिए जो सीट है उन्हें विभिन्न राज्यों में आवंटित किया जाता है। अर्थात इसे यूं भी याद रख सकते हैं, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, अर्थात भारत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो एक चीज याद रखना, भारतीय संविधान में राज्यों का प्रतिनिधित्व अलग अलग तरीके से है, अर्थात राज्यसभा में भारत के राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान है, अर्थात अलग अलग राज्यों से अलग अलग सीट है राज्यसभा के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ राज्यसभा गौण है, थोड़ा सा कम प्रभावी है अपेक्षा लोकसभा के। लोकसभा हमारे यहाँ ज्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा थोड़ा गौण है। उसका कारण यही है क्योंकि इसमें राज्य का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। दुनिया में
सबसे शक्तिशाली जो द्वितीय सदन है वो अमेरिका का है। अमेरिका के द्वितीय सदन को सीनेट कहते हैं और सीनेट में वहां सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा। अमेरिका के सभी राज्यों में समान सीटें हैं राज्यसभा के लिए, अर्थात हर राज्य से वहां 2-2 सीट है और सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है अमेरिका में। इसी कारण वहां जो द्वितीय सदन है अर्थात सीनेट वो शक्तिशाली है। हमारे यहाँ जो द्वितीय सदन है राज्यसभा वो इसीलिए गौण है, शक्तिशाली है हमारे यहाँ लोकसभा। तो कमजोर क्यों है राज्यसभा? क्योंकि इसमें राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात यहाँ जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व है। जैसे आपको याद है सबसे ज्यादा सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश है, राजस्थान से। राज्यसभा में 10 सीट है, अर्थात राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। तो अभी तक कितनी अनुसूचियां पढ़ी हमने? 4। बात करें भारतीय संविधान की मूल अनुसूचियों की, तो संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान में इनकी संख्या है 12। पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है? भारत के राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों से संबंधित है, अर्थात भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में है। इसके अलावा दूसरी अनुसूची में भारतीय संवैधानिक पदाधिकारियों को जो वेतन दिया जाता है, जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। अर्थात वेतन भत्ते से दूसरी अनुसूची को हम याद रख सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि दूसरी अनुसूची में कौन से बड़े संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख नहीं है, और वह है उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें, संविधान की जो तीसरी अनुसूची है अगर उसकी हम बात करें तो तीसरी अनुसूची में भारतीय संवैधानिक पदाधिकारियों को के द्वारा जो शपथ ली जाती है, तीसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के पदाधिकारियों के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख है। लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान नहीं है, शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये संविधान रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो फिर तीसरी अनुसूची में कौन से संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है? जैसे भारतीय संविधान के जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा जैसे सांसद है, राज्य विधानमंडल के सदस्य है, मंत्री है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, तो इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। इसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ अनुसूची। तो फोर्थ अनुसूची में अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन है, अर्थात राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो भारत में सभी राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, अर्थात राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी कारण हमारे यहाँ राज्यसभा गौण है और लोकसभा शक्तिशाली है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो सदन है वह अमेरिका का सीनेट है, जहां सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। इसके बाद पांचवी अनुसूची की अगर हम बात करें तो भारत में जो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है वहां के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। भारत के अनुसूचित जाति है वो जनजातीय, भारत के अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण एक शब्द में याद रख सकते हैं पांचवी अनुसूची को। भारत में एसटी एससी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, एसटी एससी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण कौन सी अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में है। तो भारत के जितने भी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है उनके शासन और प्रशासन और नियंत्रण का जो उल्लेख है वो पांचवी अनुसूची में है। अगर हम बात करें छठी अनुसूची की तो छठी अनुसूची भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन
वहां हो जाएगा भारत के विशेष राज्यों में एसटी व एससी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। तो भारत के विशेष राज्यों में एसटी एससी क्षेत्रों का शासन और प्रशासन ये छठे अनुसूची में। यहाँ विशेष राज्यों में प्रारंभ में केवल 4 ही राज्यों को रखा गया था। 4 राज्यों में आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। विशेष राज्यों में केवल ये 4 ही रखे गए हैं और आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ विशेषतः छठी अनुसूची लागू होती है। तो 5वीं अनुसूची भारत के अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों में भारत का शासन, प्रशासन व नियंत्रण है। और छठी अनुसूची भी भारत के जनजातीय और अनुसूचित जाति क्षेत्रों से रिलेटेड है, लेकिन ये केवल विशेष राज्यों के लिए है, जिसमें प्रारंभ में 4 राज्य शामिल थे, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस प्रकार से हमने 12 अनुसूचियों में से आज 6 अनुसूचियां कंप्लीट की। एक एक शब्द में कैसे याद रखेंगे? पहली अनुसूची भारत और उसका राज्य क्षेत्र परिभाषित है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख। तीसरी में क्या पढ़ा? संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। चौथी में क्या पढ़ा? राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में क्या पढ़ा? भारत में जो एसटी एससी शासन, प्रशासन और नियंत्रण क्षेत्र है वहां का शासन, अर्थात अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण अनुसूची 5 में है। और अनुसूची 6 में भारत के जो विशेष राज्य है अर्थात आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन विशेष राज्यों में एसटी एससी प्रशासन व नियंत्रण नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।